नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम संकलित कवियों की कविताओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी के तृतीय सर्ग के कुछ अंश जो हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। हमने पढ़ा कि कृष्ण पांडवों का संदेशा लेकर दुर्योधन के पास आते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि तुम न्याय की बात करते हो तो आधा राज्य दे दो, लेकिन अगर तुम्हें उसमें भी समस्या है तो फिर सिर्फ 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता और उल्टा कृष्ण को ही बांधने के लिए चल पड़ता है। इस पर कृष्ण उसे चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अगर बांध सकते हो तो मुझे बांधो, यह अखिल सृष्टि मेरे अंदर ही समाई हुई है, तुम बांध सकते हो तो मुझे बांधो। उसी प्रसंग में हम कुछ मुख्य भाग करने जा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। मुझे तुम बांधना चाहते हो तो क्या इतनी बड़ी जंजीर, इतनी बड़ी श्रृंखला तुम्हारे पास है जो मुझे बांध सके? अगर तुम्हारा मन है मुझे बांधने का तो सबसे पहले तुम इस आकाश को बांधो। आकाश जो शून्य है, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। आकाश जो शून्य है, तुम अगर आकाश को ही बांध नहीं सकते तो मुझे कैसे बांध सकते हो? क्योंकि ये सारी की सारी सृष्टि, ये चर अचर जगत मेरे अंदर ही समाया हुआ है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय जय की मरण होगा। अब कृष्ण हुंकार भरते हैं और पूरी तरह से चुनौती देते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, भलाई की बात करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुमने उस भलाई के हित के वचनों को स्वीकार नहीं किया, उसे नहीं माना, मित्रता का मूल्य तुमने नहीं पहचाना, तो ठीक है अब मैं चला जाता हूँ। लेकिन अंतिम संकल्प जो हमने लिया है, अंतिम निर्णय जो मैंने ले लिया है, वो भी अब मैं तुम्हें सुना देता हूँ कि अब तुम्हारे आगे कोई याचना करने नहीं आएगा, अपना अधिकार मांगने के लिए नहीं आएगा। अब रण होगा, अब तो सिर्फ युद्ध होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब चाहे इस युद्ध में विजय मिले या फिर मृत्यु मिले, लेकिन अब युद्ध ही होकर रहेगा। अधिकार के लिए हम युद्ध करेंगे और यह युद्ध कितना भयानक होगा, कितना विभत्स होगा, मैं तुम्हें उसकी भी सूचना दे देता हूँ। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहने प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। अब जो युद्ध होने वाला है तुम सुनो, किस प्रकार का युद्ध होगा, कितना भयावह होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, निकर समूह, नक्षत्रों के समूह आपस में टकराएंगे, अर्थात महारथी जब इस युद्ध में भिड़ेंगे तो उसका परिणाम कितना भयंकर होगा ये तुम देखना। बरसेगी भू पर बहनी प्रखर, बहनी अग्नि, इस धरती पर अग्नि की वर्षा होगी और इतना भयानक युद्ध होगा कि फण शेष नाग का डोलेगा। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि हमारी जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार धरती शेष नाग के फण पर टिकी हुई है। तो ये युद्ध इतना भयंकर होगा कि धरती तो हिलेगी ही हिलेगी, लेकिन यह धरती जिस शेष नाग के फण पर टिकी हुई है, वह शेष नाग भी डोल जाएगा, वह भी हिल जाएगा। विकराल काल मुंह खोलेगा और मृत्यु विकराल रूप में, भयंकर रूप में सामने आएगी। हर तरफ विध्वंस और मृत्यु ही दिखाई देगी। हे दुर्योधन सुनो, रण ऐसा होगा, यह युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। जो भविष्य में और
आने वाले समय में कभी भी ऐसा युद्ध नहीं होगा। यह ऐसा युद्ध होने जा रहा है। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, बायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, क्योंकि पांडव और कौरव है तो भाई ही। तो ये युद्ध इतना भयावह होगा कि भाई ही भाई से युद्ध करेगा, परिजन ही परिजन से युद्ध करेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। विष में डूबे हुए बाण इस तरह से बरसेंगे जैसे कि बरसात में पानी की बूंदें बरसती हैं। वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, कौवे भेड़िए ये सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे इस युद्ध में, क्योंकि जो मृतक हैं उन्हें नोचने के लिए, खाने के लिए ये भेड़िए, ये जानवर आएंगे और यही सुख प्राप्त करेंगे। लेकिन सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, मनुष्य का सुख और सौभाग्य चला जाएगा। आखिर तू भूषाई होगा, और अंत में क्या होगा? युद्ध का परिणाम क्या होता है? विनाश। तुम भी विनाश को प्राप्त हो जाओगे, इस धरती पर तुम भी भूषाई धरती पर लेट जाओगे, मृत्यु को प्राप्त करोगे। लेकिन सिर्फ अपने हठ के कारण इस भयानक हिंसा का दायित्व सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होगा। हिंसा का परदायी होगा, इस भयानक हिंसा के उत्तरदायी तुम ही होगे। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थी बेहोश पड़े, केवल दो नर अघाते थे धृतराष्ट्र, विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खड़े, प्रबुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। थी सभा सन्न, भगवान के इस विराट रूप को देख करके और उनके इन वचनों को सुन करके सारे लोग डर गए। चुप थे या थे बेहोश पड़े, समझ में नहीं आ रहा था कि वो चुप हो गए हैं या बेहोश हो गए हैं, इस तरह से स्तब्ध हो रहे थे। लेकिन सिर्फ दो ही मनुष्य थे जो कृष्ण के इस विशाल विराट स्वरूप को देख करके तृप्त नहीं हो रहे थे। कौन थे दो? धृतराष्ट्र विदुर, धृतराष्ट्र और विदुर। धृतराष्ट्र वैसे तो हम जानते हैं अंधे थे, लेकिन उन्हें भी कृष्ण का ये वरदान था और उसी के फलस्वरूप उन्हें भी कुछ समय के लिए दृष्टि मिली थी और उन्होंने कृष्ण के इस विराट स्वरूप के दर्शन किए। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, वे दोनों ही कौन? धृतराष्ट्र और विदुर ही हाथ जोड़ करके प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं, निर्भय बिना भय के। बाकी सारी सभा तो हमने पढ़ा ना। थी सभा सन सब लोग डरे, सारी सभा जो है वो एकदम से आश्चर्यचकित हो रही थी, सन्न थी और लोग डरे हुए थे। लेकिन दो ही लोग थे जो डरे नहीं थे, एक धृतराष्ट्र और दूसरा है विदुर। दोनों पुकारते थे जय जय, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन कर लिया था। इसलिए विदुर और धृतराष्ट्र जो है वो कृष्ण का जयकार कर रहे थे, उनकी जय जय बोल रहे थे। इस तरह से ये रश्मि रथी का कुछ अंश है जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है, ये हमने पढ़ा है और इसके बाद हम आगे कविता करेंगे। नमस्कार।